नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत ही अनोखे और प्राचीन त्योहार छठ पूजा की। देखिए, ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच जो एक अटूट रिश्ता है ना, उसकी भक्ति का संगम है। तो चलिए आज इसकी गहराई को साथ मिलकर समझते हैं। दुनिया की लगभग हर संस्कृति में उगते सूरज की पूजा होती है ना? लेकिन क्या कोई ऐसा त्योहार भी है जो डूबते हुए सूरज को भी वही सम्मान देता हो? बस यही एक बात छठ पूजा को सबसे अलग और सबसे खास बना देती है। छठ पूजा की जड़ें कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी हैं, वैदिक काल तक जाती हैं। ये पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो जैसे आत्मा है। लेकिन आज इसकी गूंज दुनिया के हर उस कोने में सुनाई देती है जहां इस मिट्टी से जुड़े लोग बसे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पर्व मनाया कैसे जाता है। असल में ये कोई एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये तो 4 दिनों तक चलने वाली भक्ति, अनुशासन और तप की एक बहुत कठिन यात्रा है। आइए इस यात्रा के हर पड़ाव को करीब से जानते हैं। ये 4 दिन का पूरा अनुष्ठान एक खास क्रम में आगे बढ़ता है। सबसे पहले नहाए खाए से तन मन की शुद्धि होती है। फिर खरना से व्रत का संकल्प लिया जाता है। संध्या अर्घ्य में डूबते सूर्य को नमन होता है और आखिर में उषा अर्घ्य के साथ ये साधना पूरी होती है। ये यात्रा शुरू होती है पहले दिन नहाए खाए से। इसका सीधा सा मतलब है नहाकर खाना। व्रती यानी जो व्रत रखते हैं वो किसी पवित्र नदी में स्नान करके खुद को शुद्ध करते हैं। इस दिन सिर्फ एक ही बार सात्विक भोजन किया जाता है, जिसमें होती है लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल। ये मानो इस कठिन तपस्या के लिए शरीर और मन को तैयार करने का पहला कदम है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और फिर शाम को पूजा के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं है। असल में इसे खाने के ठीक बाद ही शुरू होती है छठ की सबसे कठिन परीक्षा, अगले 36 घंटों का निर्जल व्रत। जी हाँ, पूरे 36 घंटे बिना पानी की एक बूंद पिए। यही तपस्या इस पर्व की आत्मा है। ये इंसान की श्रद्धा और उसकी इच्छा शक्ति की एक कड़ी परीक्षा लेती है। यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक अद्भुत संगम है, सच में। और अब आता है छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन, तीसरा दिन। इसी दिन शाम को व्रती डूबते हुए सूरज को पहला अर्घ्य यानी अपनी भेंट चढ़ाते हैं। और सच कहूं तो ये नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। जरा सोचिए, शाम का वक्त है, नदी के घाट हजारों लाखों श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। लोग कमर तक पानी में खड़े हैं, उनके हाथों में बांस की टोकरियों में फल और प्रसाद सजे हैं और वो डूबते सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं। चारों तरफ छठ के पारंपरिक गीत गूंज रहे होते हैं। पूरा माहौल भक्ति और एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। शाम की पूजा के बाद रात भर इंतजार होता है सुबह का। कई परिवार तो घाट पर ही रुक जाते हैं भोर का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अब बारी है उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने की। और चौथे दिन की पहली किरण के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ये पूजा संपन्न होती है। इसी के साथ व्रती अपना 36 घंटे का कठिन व्रत तोड़ते हैं और फिर प्रसाद बांटकर इस महापर्व का समापन होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि पूजा होती कैसे है, पर सवाल ये है कि ये पूजा समर्पित किसे है। इसमें मुख्य रूप से 2 दिव्य शक्तियों की उपासना की जाती है, सूर्यदेव और छठी मैया। चलिए इनके महत्व को भी समझते हैं। इस पर्व के केंद्र में है छठी मैया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वे सूर्यदेव की बहन हैं और उन्हें बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। और इसीलिए इस पूजा का एक बड़ा उद्देश्य बच्चों की सलामती और उनकी लंबी उम्र की कामना करना भी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि छठ में डूबते और उगते दोनों सूर्य को क्यों पूजा जाता है। इसका जवाब बहुत गहरा है। मान्यता है कि सूर्य की पूरी शक्ति उनकी 2 पत्नियों प्रत्युषा और उषा में समाहित है। प्रत्युषा यानी शाम की आखिरी किरण और उषा यानी सुबह की पहली किरण। तो दोनों समय अर्घ्य देकर सूर्य की संपूर्ण शक्ति की वंदना की जाती है। एक तरह से जीवन का एक चक्र पूरा होता है। इस पर्व की जड़ें सिर्फ कुछ 100 साल नहीं, बल्कि हजारों साल गहरी हैं। इसका जिक्र हमें भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो इसे एक आधुनिक विरासत के साथ साथ एक पौराणिक कथा भी बनाता है। इसकी झलक हमें हर युग में मिलती है। ऋग्वेद के श्लोकों में, रामायण में और महाभारत में भी कहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण
घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। और एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत ने ही संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले ये पूजा की थी। और हाँ, कोई भी छठ पूजा इसके संगीत के बिना तो अधूरी ही है। कांच ही बांस के बहंगिया इस जैसे लोकगीत इस पर्व की आत्मा है। ये गीत हर रस्म के साथ गाए जाते हैं और पूरे माहौल में एक अनोखी मिठास घोल देते हैं। और अब बात करते हैं छठ के प्रसाद की। इसका सबसे अहम और सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है ठेकुआ, गेहूं के आटे और गुड़ से बनी एक मीठी कुकी। इसके साथ होते हैं चावल के लड्डू और ताज़े फल जैसे गन्ना और केला। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रसाद को बनाने में शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आखिर इतनी कठिन तपस्या क्यों की जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण है आभार। सूर्यदेव को धन्यवाद देना, जो इस धरती पर जीवन का स्रोत हैं। इसके साथ ही ये व्रत परिवार की खुशहाली और बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की गई एक प्रार्थना भी है। और यही बात हमें इस पर्व के सबसे खूबसूरत पहलू पर लाती है, इसका प्रकृति से सीधा जुड़ाव। छठ शायद भारत के सबसे ज्यादा पर्यावरण अनुकूल त्योहारों में से एक है। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज, बांस की टोकरी हो, मिट्टी के दिए हो या फल फूल, सब कुछ प्रकृति से ही आता है और वापस उसी में मिल जाता है। तो कुल मिलाकर छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक एहसास है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी प्रकृति के चक्र, खासकर सूर्य से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा महापर्व है जो व्यक्तिगत भक्ति को प्रकृति के सम्मान से जोड़ता है। वाकई ये एक सोचने वाली बात है ना।